दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज गुटरगू सीजन 3 के सारे एपिसोड्स को। अगर आपको उससे पहले के सीजन देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि रितु और अनुज का रिलेशन काफी अच्छे से चल रहा है और अब तो अनुज भी वेब सीरीज में लीड रोल करने के लिए मुंबई आया हुआ है। वहीं रितु अपनी इंटर्नशिप के लिए मुंबई आई है, यानी दोनों एक ही शहर में रहते हैं। जिसके बाद हम अनुज को वॉक के बाद सीधा रितु के फ्लैट पर आता हुआ देखते हैं, जहां दोनों आराम से कॉफी पीते हैं और रितु कहते हैं कि आज हम साथ में डिनर करेंगे, याद रखना। फिर यहाँ से अनुज सीधा अपने घर पर आ जाता है। असल में अनुज को प्रोड्यूसर की तरफ से रहने के लिए घर मिला हुआ था, जहाँ उसकी माँ उसके साथ रह रही थी और अनुज सुबह रोज जॉगिंग के बहाने रितु से मिलने ही जाता है, क्योंकि ऐसे तो उसकी मम्मी उसे कहीं जाने नहीं देंगी। इसके बाद अनुज यहाँ से काम के लिए जाने लगता है और अपनी मम्मी से कहता है कि आज मैं अपने काम से लेट आऊंगा, इसलिए परेशान मत होना। इधर रितु भी अपनी इंटर्नशिप पर आती है और यहाँ उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है और यहाँ रितु मीडिया हाउस में काम कर रही थी। इसके बाद हम अनुज को देखते हैं, जिसका आज लुक टेस्ट हो रहा था और यहाँ उसकी मम्मी भी देखने आई हुई थी। फिर जब अनुज बैठा होता है तो अनुज की मम्मी कहती है कि वो लड़की जानती है कि तू अब सीरीज में हीरो बन गया है। अगर अब वो जानेगी तो उसे बहुत दुख होगा ना कि कितना अच्छा लड़का हाथ से निकल गया। लेकिन अनुज अपनी माँ के सामने ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो रितु को भूल चुका हो। पर अब मम्मी को कौन बताए कि अनुज तो रितु से रोज मिलने जाता है। अब इसके बाद अनुज अपनी मम्मी से आकर कहता है कि मम्मी आप घर चले जाओ, मेरा काम थोड़ा लेट तक चलेगा। लेकिन वह डायरेक्टर ये सुनकर कहती है कि नहीं नहीं, काम तो बस थोड़ी देर में खत्म होने वाला है। ये सुनकर अनुज परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसकी मम्मी उसे अपने साथ ले जा लेंगी और रितु के साथ डिनर का प्लान कैंसिल हो जाएगा। तब अनुज वहीं के एक लड़के से मदद मांगता है। जिसके बाद अनुज को जब उसकी मम्मी लेकर जा रही होती है तो वो लड़का आकर बताता है कि मैडम ने जरूरी काम के लिए बुलाया है, इसलिए लेट तो हो ही जाएगा। ये सुनकर अनुज की मम्मी उसे जाने देती है, जिससे अनुज खुश हो जाता है। अब इसके बाद अनुज जब रितु के फ्लैट पर आता है तभी वहाँ एकदम से सीलिंग गिर जाती है, जो देखकर तो इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। फिर वहाँ ब्रोकर और फ्लैट ओनर आते हैं और वो कहते हैं कि हम ये जल्द ही ठीक करा देंगे, डरने वाली बात नहीं है। लेकिन रितु साफ मना कर देती है कि मुझे बहुत डर लग गया है कि कब कौन सी छत मेरे ऊपर गिर जाए, इसलिए वो अपना डिपॉजिट लेकर अनुज के साथ रात को ही दूसरा फ्लैट देखने चल देती है। हालांकि अब ये जहाँ नया फ्लैट देखने आए थे वहाँ का पूरा एरिया ही काफी डरावना लग रहा था, जिस पर अनुज रितु को मना करने लगता है कि हम कहीं और फ्लैट देख लेते हैं। पर रितु कहते कि आज रात मैं यहीं पर रह लेती हूँ, कल सुबह देख लेंगे और तुम घर जाओ, तुम्हारी मम्मी परेशान हो रही होंगी। जिस पर अनुज घर चला जाता है। हालांकि उसे रितु की ही टेंशन हो रही थी। अब जब अनुज घर आता है तो देखता है कि उसकी मम्मी तो सामान पैक कर रही हैं और वो अनुज से कहते कि मैं भोपाल वापस जा रही हूँ, यहाँ रह रहकर मैं अकेली बोर हो गई हूँ। ये सुनकर तो अनुज खुश हो जाता है कि अब मैं रितु के साथ इसी घर में रह पाऊंगा। हालांकि वो अपनी मम्मी के सामने ऐसी एक्टिंग करता है कि उनके जाने से वो बहुत उदास है। खैर अब जब अनुज ये बात बताने के लिए रितु को कॉल करता है तो रितु का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इससे अनुज परेशान हो जाता है और वो रात को ही रितु के फ्लैट पर आ जाता है। हालांकि यहाँ रितु बताते हैं कि लाइट नहीं आ रही और ये फोन भी स्विच ऑफ हो गया। तब अनुज रितु से साफ कह देता है कि इस फ्लैट पर रहना बहुत जरूरी नहीं है, अभी तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद हम इन दोनों को बीच पर बैठा हुआ देखते हैं, क्योंकि फ्लैट तो इन्हें कहीं मिल ही नहीं रहा। फिर अनुज की मम्मी पर एकदम से पुलिस का फोन आता है और वो उन्हें थाने आने के लिए कहते हैं। असल में अनुज और रितु को पुलिस ने पकड़ लिया था, जिससे अनुज डरने लगता है कि अब मेरी मम्मी मुझे क्या कहेंगी। वहीं रितु भी डर रही थी। फिर वहाँ अनुज की मम्मी आती हैं और वो इन दोनों को देखकर हैरान थी, क्योंकि वो तो सोच रही थी कि अनुज अब रितु से बात भी नहीं करता। इसके बाद वो दोनों को साथ में ले जाती हैं। फिर घर आकर अनुज कहता है कि मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि रितु यहाँ है और आज ही रितु के फ्लैट पर छत गिर गई, इसलिए हम बीच पर बैठे थे, क्योंकि कहीं भी रूम नहीं मिल रहा। फिर अनुज की मम्मी रितु की मम्मी से बात कर लेती हैं कि जब तक रितु को फ्लैट नहीं मिल जाता वो मेरे साथ ही रहेगी। साथ ही वो अपना भोपाल जाने का प्लान भी कैंसिल कर देती हैं। हालांकि ये सब सुनकर अनुज खुश था कि चलो इसी बहाने रितु मेरे साथ तो रहेगी। फिर अगले दिन से ये दोनों साथ में मस्ती करने लगते हैं। हालांकि बीच बीच में अनुज की मम्मी उन्हें टोके जा रही थी कि ज्यादा साथ रहने की जरूरत नहीं है। फिर अनुज की मम्मी और रितु साथ में रितु के लिए फ्लैट देखने जाते हैं और इन्हें फ्लैट भी पसंद आता है, पर इसका रेंट काफी ज्यादा था, इसलिए रितु मना कर देती है। वहीं अनुज का छोटा भाई विनीत मम्मी को कॉल करके कहता है कि मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए आप घर आ जाइए ना। तब उसकी मम्मी टेंशन में आ जाती है। फिर जब अनुज अपनी मम्मी के पास आता है तो कहता है कि विनीत
से मेरी बात हुई वो आपको याद कर रहा था। तब हमें पता चलता है कि अनुज के कहने पर ही विनीत ने बुखार का नाटक किया था ताकि उसकी मम्मी भोपाल आ जाएं और अनुज रितु के साथ लिव इन में रहने का मजा ले सके। पर अनुज की मम्मी कहती है कि मैंने तेरे पापा से बात कर ली है, वो विनीत का ध्यान रख लेंगे। ये सुनकर अनुज चुप हो जाता है। फिर अगले दिन रितु और मम्मी दोबारा नया फ्लैट देखने जाते हैं, पर यहाँ भी फ्लैट नहीं मिल पाता क्योंकि अकेली लड़की को ऑनर फ्लैट नहीं देता। जिसके बाद ये लोग और भी फ्लैट देखते हैं पर बात नहीं बनती और अब रितु को भी अर्जेंट मीटिंग में जाना था। तभी मम्मी पर विनीत के प्रिंसिपल का फोन आता है जो कि अनुज ने ही अपने दोस्त से करवाया था और वो कहते हैं कि विनीत पढ़ाई में एकदम बेकार हो गया है, इसलिए आप जल्द से जल्द मुझे आकर मिलिए। ये सुनकर तो एकदम से मम्मी टेंशन में आ जाती हैं और उनका बीपी लो हो जाता है। तब रितु उन्हें संभालती है और उनका ख्याल रखती है। साथ ही अनुज की मम्मी के पूछने पर वो बताती है कि मैंने मीटिंग में आने से मना कर दिया है क्योंकि आपकी तबीयत खराब थी। जो सुनकर अनुज की मम्मी को अच्छा लगता है कि इससे मेरी कितनी चिंता है। अब रात को अनुज बताता है कि शायद अब स्कूल से फोन आने के बाद मम्मी भोपाल चली जाएं। ये सुनकर रितु भड़क जाती है कि वो फोन तुमने किया था जिसके कारण आंटी की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, इसलिए वो अनुज को खूब सुनाती है कि तुम बच्चे ही बने रहोगे क्या। जिसके बाद अब अनुज को अगले दिन काफी इंपॉर्टेंट सीन शूट करना था पर उसे ये गिल्ट खाए जा रहा था कि मैंने मम्मी के साथ बहुत गलत किया, इसी कारण उसका सीन अच्छा नहीं जाता। फिर जब अनुज घर आता है तो उसकी रितु से बहस हो जाती है कि आज तुम्हारे कारण मेरा सीन अच्छा नहीं गया क्योंकि तुमने कल रात मुझे कितना कुछ सुनाया था, उसे गिल्ट में मुझे डायलॉग भी याद नहीं रहे। अनुज तो रितु को ये तक कह देता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था ताकि हम लिव इन में रह सकें। तभी वहाँ मम्मी आकर ये सब सुन लेती हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इनका चक्कर चल रहा था। इसके बाद अनुज की मम्मी उसे समझा रही होती है कि तुम अपने करियर पर ध्यान दो। तभी उन पर अनुज के पापा का कॉल आता है कि विनीत ने अपना हाथ तोड़ लिया है, बड़ी दिक्कत हो गई है, तुम जल्दी घर आ जाओ। वहीं अनुज पर विनीत मैसेज करके बताता है कि तुम्हारे लिए मैंने कितना बड़ा त्याग किया है, इसलिए 10,000 रुपए भेज देना। यानी विनीत ने जानबूझकर अपना हाथ तोड़ा था। वहीं अनुज की मम्मी उसके पापा से अपना टिकट बुक करवा लेती है और वो अनुज से वादा लेती है कि तुम मेरे पीछे कुछ भी गलत नहीं करोगे। हालांकि अनुज तो खुश हो गया था कि अब रितु के साथ मजा आएगा। फिर मम्मी के जाने के बाद ये लोग अपने फ्रेंड्स को पार्टी पर बुलाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। हालांकि अगले दिन मेड नहीं आती तो सारे काम इन्हें करने पड़ते हैं। इसी दौरान ये लोग काफी मस्ती भी करते हैं और दोनों को साथ में मजा आ रहा था। फिर एक दिन रितु को उसके हेड कहते हैं कि तुम्हें एक इंटरव्यू लेना है, इसलिए उसकी तैयारी कर पाओगी। जो सुनकर रितु खुश हो जाती है कि हाँ मैं सब कुछ कर लूंगी। इधर अनुज के दोस्त उसे साथ में पब चलने के लिए कह रहे थे लेकिन अनुज मना कर देता है कि यार मुझे रितु के साथ मूवी देखनी है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। फिर रात को जब अनुज और रितु मूवी देख रहे होते हैं तभी रितु पर उसके हेड का कॉल आता है और ये लोग इंटरव्यू की ही तैयारी करने लगते हैं, जिसके कारण अनुज मूवी डेट एंजॉय नहीं कर पाता और रितु के लिए ही उसने अपने दोस्तों को भी मना कर दिया था। फिर अगले दिन भी अनुज चिढ़ा चिढ़ा रहता है और रात को जब अनुज सो रहा होता है तो रितु के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ रही थी, इसलिए वो गुस्से में उसे स्विच ऑफ कर देता है। इसी कारण अगले दिन रितु इंटरव्यू के लिए लेट पहुंचती है और वहाँ उसका हेड ही इंटरव्यू ले चुका था। फिर रितु के पूछने पर हेड उसे काफी डांटता है कि तुम्हें मैंने कितने फोन किए पर तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पाई। ये सुनकर रितु अपनी गलती की माफी मांगती है, हालांकि उसके हाथ से काफी अच्छा चांस मिस हो गया था। फिर जब रितु थकी हारी घर आती है तो अनुज कहता है कि मैंने सब्जी काट दी है, बस तुम बना दो। तब रितु किसी तरह खाना बनाने लगती है पर जल्दबाजी में उससे खाने में नमक गिर जाता है और जब अनुज कहता है कि अच्छा रहने दो, हम बाहर से मंगा लेते हैं, तब इसी बात पर दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है कि ये काम तो तुम पहले भी कर सकते थे और अनुज भी रितु पर चिल्लाकर चला जाता है। अब उन दोनों से ही ये सिचुएशन संभाली नहीं जा रही थी क्योंकि वो फेरी टेल वाली दुनिया तो अब खत्म होती दिख रही थी। फिर आज रात रितु और अनुज को एक फ्रेंड की पार्टी में जाना था, इसलिए ये दोनों तैयार हो रहे थे और जैसे ही रितु वॉशरूम जाती है तो टैप लीक होने के कारण वो भीग जाती है। इसी कारण फिर रितु और अनुज का झगड़ा हो जाता है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को खूब सुनाते हैं। फिर अनुज कहता है कि तुम्हारा फोन पूरी रात बजता है और मेरी नींद ठीक से पूरी नहीं हो पाती, इसलिए मुझे उसे बंद करना पड़ता है। ये सुनकर रितु के होश उड़ जाते हैं कि अनुज के कारण ही उसका चांस मिस हो गया, इसलिए वो अनुज को खूब सुनाती है। हालांकि फिर ये दोनों अपनी अपनी गलती की माफी मांगते हैं और टैप भी ठीक करवा लेते हैं, यानी इनके बीच में सब फिर से ठीक
ठीक हो गया था। इसके बाद आज अनुज मेडिकल पर आता है और यहाँ वो प्रोटेक्शन खरीदता है, जो कि काफी फनी सीन था। खैर फिर ये दोनों आज इंटीमेट होते हैं, पर उसके बाद आज अनुज काफी ज्यादा दुखी लग रहा था, जो बात रितु भी नोटिस करती है। फिर अनुज ये बात अमित भैया को बताता है कि मैंने रितु के साथ सब कर लिया है, पर ज्यादा देर तक मैं टिक नहीं पाया। ये सुनकर अमित कहता है कि इससे तो तेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, ऐसा कर पहले अपना स्टेमिना बढ़ा, तभी अगली बार रितु के साथ इंटीमेट होना। जो सुनकर अनुज अगले दिन से स्टेमिना पर काम करने लगता है। फिर यहाँ रितु अपनी कलीग तृप्ति से पूछती है कि जब आपने पहली बार किसी के साथ किया था तो वो कैसा रहा था? तो तृप्ति कहती है काफी अच्छा, लेकिन रितु कहती है कि अनुज तो उस समय उदास हो गया था। तब तृप्ति कहती है कि ऐसा करो, आज फिर से करना, तब पता चलेगा कि उसे कैसा लगा। जिसके बाद रितु आज फिर अनुज यूज करने लगती है ताकि ये दोनों इंटीमेट हो जाएं। पर अनुज तो अमित भैया की बात याद करके सोने चला जाता है, जिससे रितु को बहुत बुरा लगता है। फिर अगले दिन रितु तृप्ति से बताती है कि शायद अनुज को मैं अब उतनी भी पसंद नहीं हूँ, इसलिए वो मेरे से पीछा छुड़ा रहा है। लेकिन तृप्ति कहती है कि कुछ और तरीके से उसे यूज करके देखो। इसलिए रितु आज फिर अनुज यूज करने लगती है और अनुज जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करता है। और ये देखकर रितु वॉशरूम में जाकर रोने लगती है कि अनुज तो अब जरा भी मुझे भाव नहीं दे रहा। फिर अगले दिन ये दोनों बीच पर घूमने आते हैं और अनुज भी रितु से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रितु ज्यादा बात नहीं करती। इसलिए ये दोनों आज कहीं बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट में आते हैं जहाँ होस्ट सारे कपल्स को साथ में डांस करने के लिए बुलाता है। तब अनुज रितु को साथ लेकर जाता है और यहाँ ये दोनों खूब इंजॉय करते हैं। फिर रितु बातों बातों में पूछ लेती है कि क्या तुम मुझसे बोर हो गए हो? तो अनुज मना कर देता है कि नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस पर रितु पूछती है कि फिर उसके बाद हम दोबारा कभी क्यों नहीं हुए? तब अनुज कहता है कि मुझे परफॉर्मेंस का प्रेशर आ गया था। जो सुनकर रितु हंसने लगती है और कहती है कि मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं। जिसके बाद आज ये दोनों जाकर फिर इंटीमेट होते हैं। अब अगले दिन अनुज का बर्थडे होता है और यहाँ अनुज के भोपाल के दोस्त उसे सरप्राइज देने आए हुए थे, जिनसे मिलकर अनुज खुश हो जाता है। फिर ये लोग अनुज का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और आज ये मुंबई घूमने का प्लान बनाते हैं। वहीं रितु अपनी पीरियड साइकिल नोटिस करती है कि उसके पीरियड 6 दिन से डिलेड हो गए हैं, इसलिए उसे टेंशन हो जाती है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। इसलिए वो नेट पर इसी के बारे में सर्च करने लगती है। इसके बाद ये लोग पूरा मुंबई घूमते हैं और फिर रात को रितु सोचती है कि वो इस बारे में अनुज को बता दे, पर उससे पहले अनुज आकर बताता है कि अब मेरा एक और ऑडिशन होने वाला है मूवी का, इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। ये सुनकर रितु अनुज को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताती, वरना वो टेंशन में आ जाएगा। फिर अगले दिन रितु अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और रिजल्ट क्या आया वो हमें बताया नहीं जाता। इसके बाद जब अनुज घर से कूड़ा फेंकने जाता है तो उसे वही प्रेगनेंसी किट दिखती है और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। इसलिए वो अमित भैया को बुलाकर दिखाता है और अमित बताता है कि शायद रितु प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं रितु तृप्ति से एक गाने की अपॉइंटमेंट बुक करवा लेती है। इधर अमित अनुज को समझा रहा था कि अब गलती तो हो गई, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकते, इसलिए अब तुझे अपना बाप होने का मतलब समझना होगा, क्योंकि तू 21 साल का हो गया है। जो सुनकर अनुज भी मान जाता है कि ठीक है, मैं अपने बच्चे को पालने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद अगले दिन से अनुज रितु का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगता है ताकि उसके बच्चे को दिक्कत ना हो। और ये बात रितु को काफी अजीब लगती है कि ये अनुज को क्या हो गया। वहीं अनुज अक्सर उस प्रेगनेंसी किट को ही देखता रहता था जो वो उठाकर घर ले आया था। फिर अगले दिन अनुज की दोस्त सोनल बताती है कि मैंने सुना है रितु किसी गाने के पास जा रही है, मुझे तो डर है कि कहीं वो बच्चे के साथ कुछ करना दे। इस पर अमित कहता है कि रितु को लग रहा होगा कि अनुज उसका साथ नहीं देगा, इसलिए तो वो ये कदम उठाने जा रही है। ये कहकर अमित अनुज को मोटिवेट कर देता है कि जा अपना बच्चा बचा ले। जिसके बाद हम रितु को गाने के पास देखते हैं और तभी अनुज वहाँ बैंड बाजे के साथ आता है, जिसे देखकर रितु हैरान थी। फिर अनुज कहता है कि मैं तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ और मुझे पता चल गया है कि तुम माँ बनने वाली हो। ये सुनकर रितु बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पीरियड डिले थे, उसी का चेकअप करवाने आई थी। फिर वो डॉक्टर बताते हैं कि वो प्रेगनेंसी किट काफी समय बाद अपने आप 2 लाइन दिखाती है, इसलिए डरने वाली बात नहीं है। जिसके बाद ये सब यहाँ से चले जाते हैं। फिर ये लोग संडे पर आज ट्रैकिंग का प्लान बनाते हैं और यहाँ काफी सारे लोग ट्रैकिंग पर आए थे, जिन्हें 2 दोस्त गाइड कर रहे थे, गिरीश और सृष्टि। फिर ये लोग ट्रैकिंग शुरू करते हैं और यहाँ अनुज के दोस्त उमर को एक लड़की पसंद आती है, इसलिए वो तो उसे इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। वहीं अनुज का दूसरा दोस्त आदि तो सुनील से प्यार करता था, इसलिए वो उसका ख्याल रखे जा रहा था और अमित भैया अपना अलग ही मस्ती में घूम रहे थे। इसके बाद जब अनुज और रितु अपना फोटोशूट कर रहे थे, तब उन्हें साथ में देखकर गिरीश कहता है कि मुझे अपनी लव स्टोरी की याद आ गई
और वो बताता है कि पहले मैं और सृष्टि लवर्स थे, पर हमारे रास्ते अलग हो गए और अब हम केवल दोस्त हैं जो कभी कभी ऐसे ट्रैकिंग पर मिल जाते हैं। ये सुनकर अनुज टेंशन में आ जाता है कि मेरा और ऋतु का क्या होगा। इधर उमर आदि को बार बार छेड़ रहा था कि उसका चक्कर कभी आगे नहीं बढ़ने वाला, जिस पर आदि उसे सुनाता है कि मैं सोनल को पसंद करता हूँ, तो ये जरूरी नहीं कि वो भी मुझे पसंद करे। और ये बात सोनल को सुनकर अच्छा लगता है। हालांकि हम ये भी समझ पाते हैं कि सोनल भी आदि को पसंद करने लगी है, पर वो बात उसे बता नहीं पाती। अब इसके बाद यहाँ अनुज ऋतु से शादी की बात करने लगता है कि हम शादी कब करेंगे, क्योंकि हमें तो साथ ही रहना है। लेकिन ऋतु कहते हैं कि अभी मुझे इस पल में रहना पसंद है और मैं इतना दूर की नहीं सोचती। ये सुनकर अनुज चिढ़ जाता है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी ही नहीं है, जिस पर इन दोनों की बहस हो जाती है और ऋतु कहती है कि इतनी दूर की बातें हमें अभी सोचकर करना ही क्या है। लेकिन अनुज के दिमाग में तो शादी की बातें चल रही थी और उसे लगता है कि शायद ऋतु मेरे साथ रहना नहीं चाहती। इसके बाद रात को ये लोग ऊपर पहुंचकर टेंट लगा रहे होते हैं, पर उसे लगाते लगाते भी अनुज और ऋतु का झगड़ा हो जाता है और अनुज अकेला ही जंगल में चला जाता है। ये देखकर ऋतु भी अनुज के पीछे पीछे जाती है, पर अनुज उसे कहीं भी नहीं मिलता। इसी दौरान ऋतु गिर जाती है और उसके पाँव में मोच आ गई थी, पर वो अनुज को लेकर ही परेशान थी। तब वहाँ से अनुज जा रहा होता है और ऋतु को गिरा हुआ देखकर उसे संभालता है, जिसके बाद ऋतु से कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे, मुझे तुमसे दूर जाकर बहुत डर लगता है। तब अनुज भी कहता है कि मैं फ्यूचर के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जब तक हूँ खुश रहूंगा, वैसे भी हमें साथ ही रहना है। और फिर ये दोनों एक हो जाते हैं। वहीं हम सोनल को भी देख पाते हैं जहाँ वो आदि को ही देखे जा रही थी, यानी अब इनकी लव स्टोरी भी चलने वाली है। इसके बाद ये लोग अगले दिन ट्रैकिंग से वापस आते हैं, तभी देखते हैं कि यहाँ तो अनुज की फैमिली आई हुई है और अनुज के पापा के हाथ में वही प्रेगनेंसी किट है, जो देखकर उसके पापा कहते हैं कि किसका बच्चा होने वाला है। ये सुनकर तो अनुज के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर सीजन 3 खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये सीजन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर मैं आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो मेरी मानिए तो आप एक बार ये सीजन देख लीजिए, क्योंकि ये सीजन बहुत ही कॉमेडी से भरा हुआ है, जो कि मुझे तो काफी पसंद आया। और इसके अलावा आप कौन सी वेब सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो हमें कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।